बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी हाथ कर गया और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी हाथ कर गया, ये कैसे किया उस पर बात करेंगे। दूसरा, सऊदी अरब ने वाज़िया तौर पर इब्राहिमी मुआहदे के हवाले से दो टोक जवाब दिया और तिगनी का नाच जिसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना वो दिया और अमेरिका नाकाबिले एतबार ठहरा। ये सारी चीज़ों इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ हाथ कैसे कर गया। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने हमेशा भेजा, पाकिस्तान ईरान जाता है, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो हतमी फ़ाइनल मुआहदा हो जाए, लेकिन रात के जो अमेरिका ने अटैक किया वो इंतहाई ही गैर जिम्मेदाराना था कि जी जनाब, कहना ये था कि हमें ख़तरा था कि ये हम पर हमला ना कर दें, लुबे लबाब उसका यही था। तो ये तो बच्चों वाली बात होगी। दो बच्चे बैठे हों तो एक गुजर रहा हो तो वो कहे जी मुझे ये घूर के देख रहा है, मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ लड़ पड़ेगा, लिहाजा मैंने इसको मार दिया। और यार कोई खुदा का खौफ करें, इतनी बड़ी आप ताकत हैं, इतने मतलब कि गैर संजीदगी का मुजाहरा। एक तरफ मुज़ाकरात, आपने जंग शुरू होने से पहले भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो आपने अटैक कर दिया इसराइल के साथ मिलकर। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जितनी कोशिशें हो रही हैं उसको सबूताज ऐसे लगता है जैसे किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी ममालिक बीच में मौजूद हैं वो भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका ये क्या कर रहा है। यहाँ इनकी डोरियाँ जो हैं नेतन्याहू के हाथ में हैं, जिसको वो हिलाता है तो साथ ही एकदम सूरत हाल तब्दील हो जाती है। और नेतन्याहू, आप देखें कि अमन मुआहदा कैसे होगा। नेतन्याहू दूसरी जानिब लबनान पर जो है वो कब्ज़ा करता चला जा रहा है, जनूबी लबनान पर बमबारी कर करके वो अपनी आगे बनाता जा रहा है स्पेस। तो ये सूरत हाल में ईरान तो काबिल कबूल नहीं है। ईरान तो वाज़ह तौर पर कह रहा है कि टोटल जंग बंदी होगी। तो इस तरह लग रहा है कि ये हर मुल्क के साथ हाथ करने जा रहे हैं। और दूसरा, इब्राहिम कार्ड के बारे में जो इन्होंने कहा ट्रंप ने कि जनाब सारे जो हैं वो उनका लुबे लबाब यही था, सारे इसराइल को तस्लीम कर लें। ज़ाहिर है जिन ममालिक ने नहीं तस्लीम किया उनको ही कह रहे हैं ना। पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो तगड़ा बयान दिया है। सऊदी अरेबिया ने तो वाज़ह तौर पर यह कहा है कि किसी सूरत भी हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस पर बात करें हमारे साथ। और ये ट्रंप ने जो नया अमन मुआहदा अपनी तरफ से लाया है, ये कह रहा है कि मैं इस मुआहदे के मुताबिक आप चलें। तो ये तो नहीं हो सकता। आप एक तरफ कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामला होने चाहिए, दूसरी जानिब आप जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला कर रहे हैं। और इसी पर चाइना ने भी वाज़ह तौर पर कहा है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। लिहाजा ट्रंप, मैं आपको बता दूं, अमेरिका को अकेला करते चले जा रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन इनके लिए उतने ही मुश्किल हो जाएंगे और इनको इबरतनाक शिकस्त हो सकती है मिड टर्म इलेक्शन में। और ये पहले सदर होंगे जिनको इतनी इबरतनाक शिकस्त होगी, क्योंकि इन्होंने जितने अपनी कौम के साथ वादे किए वो पूरे नहीं किए ट्रंप ने। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये आए थे कि मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करूँगा, तो इन्होंने दुनिया में जंग छेड़ के और पेट्रोलियम कीमतें कहाँ पर चली गई हैं ये हमारे सामने है। तो ट्रंप ने जितने इक़दाम किए हैं, बड़ी पावर होने के नाते इनको ये ज़ेब नहीं देता था कि ये इस तरह की हरकतें करते, लेकिन चूँकि इनकी डोरियाँ किसी और के हाथ में हैं तो वो तो अब साबित हो रहा है। तो इसलिए ये मुआहदे को बार बार ख़राब करते हैं। और सऊदी अरब ने, मैंने आपको बताया कि वाज़ह तौर पर कह दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, और वही सऊदी अरब को काबिल कबूल है। और यही बात अब पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी अरब और पाकिस्तान सेम पेज में है इस हवाले से। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा इन्होंने रात गए अमेरिका ने ईरानी जो है वह तनसीबात हैं उन पर हमला किया, तो उस पर जो है वो अमेरिकी ड्रोन ईरान ने मार गिराए। और ईरान ने वाज़ह तौर पर दावा किया है कि उन्होंने पसपा किया, और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है। तो ये हर मरतबा इनको मुंह की खानी पड़ रही है। ये समझ रहे थे कि शायद ईरान जो है वो उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। भाई, ईरान को जितनी मरतबा आपने धोखा दिया है, उनकी लीडरशिप को धोखे के साथ आपने शहीद किया है, ईरान कभी भी आप पर एतमाद नहीं करेगा। और ईरान ने यह बात कही है कि साबित हो गया है कि अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है जिससे मामला जो हैं वो इंतहाई जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं। और ये हज के महीने हैं, आज के दिन है, इस हवाले से ईद के बाद जो है वो बड़ा मामला समझ आएगा कि ये किस तरफ मामला जाते हैं। क्योंकि ट्रंप जब भी ऐसी हरकत करती है, ट्रंप इंतज़ामिया
तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो अब तो जो मार्केट है वो भी एतबार करने के लिए ट्रंप पर तैयार नहीं है कि ट्रंप रात को कुछ बयान देते हैं, सुबह उठ के कुछ बयान देते हैं, उसके बाद फिर कुछ बयान देते हैं। तो ये इस तरह का तकब्बर और इस तरह का रवैया, गैर संजीदा रवैया, ये ट्रंप इंतज़ामिया को ले डूबेगा। और ये जो इन्होंने हमला किया है इस पर जो है ईरान ने बड़ा तगड़ा इस हवाले से रद्दअमल दिया है कि ये दोबारा इन्होंने किया तो फिर हम इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। और दूसरा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने बड़ी बात की है, उन्होंने कहा अमेरिका अपनी साख हर गुजरते दिन के साथ खो रहा है। और यही बात है कि अमेरिका वाकई अपनी साख खो रहा है। पहले अमेरिका का एक दबदबा था, तो अमेरिका ने ये हमला किसी के कहने पर या खुद किया, जैसे भी किया, इन्होंने ईरान ने इनको जिस तरह डट कर मुकाबला किया, दो एटमी ताकतें हों और वो ईरान के साथ लड़ी हों, और ईरान वो मुल्क हो जिस पर 40 साल से, पिछले 30-40 साल से पाबंदियाँ हों, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ईरान जिस तरह डटा, बल्कि ईरान फातह हुआ। अब देखें फातह कैसे है कि ईरान ने आबना हरमुज़ जो है जंग से पहले तो खुली थी, ईरान ने आबना हरमुज़ बंद करके दिखाई, कंट्रोल करके दिखाया, और इनकी जुर्रत नहीं है कि आबना हरमुज़ को जो है ये खुलवा सके। और इनके इदारे बारहा कह रहे हैं कि ये इस तरह खुलवाया नहीं जा सकता। उससे पहले इन्होंने ज़मीनी फ़ौज उतारने का फ़ैसला किया। ये सब कुछ करके देख बैठे हैं, लेकिन ईरान जो है वो अपनी प्लानिंग पूरी करके बैठा है। और उसकी बड़ी वजह ईरान की ताकत की, ईरान की कौम ईरान के साथ खड़ी है। और जब कौमें खड़ी हो जाएं तो कौमों को नहीं मिटाया जा सकता। ये ट्रंप धमकियां दे सकते हैं तहज़ीब मिटा देंगे, ये तहज़ीब नहीं रहेगी, तो तहज़ीब कभी नहीं मिटती। याद रखें, जब आप इकट्ठे होते हैं तो ये अमेरिका के लिए अब सवालिया निशान बन चुका है कि क्या होने जा रहा है। ईद के बाद बड़ा इंतहाई अहम होगा, क्या मुआहदा होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसराइल जो है वो मुआहदे की इस हवाले से खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि ईरान का कहना था कि टोटल सीज फायर, और जबकि इसराइल जो है वो लुबनान पर मुसलसल हमले कर रहा है, और कहते हैं कि जनाब हिजबुल्लाह हम पर वहाँ से हमले करती है। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पर तो रिपोर्टिंग ये हो रही है कि इसराइली तैयारे बमबारी करते हैं, और वहाँ पर नकल मकानी शुरू हो चुकी है। जनूबी लुबनान तकरीबन ये कब्ज़े में लेने के चक्कर में है और ये अपनी जो है वो रकबा बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये तो ईरान को काबिल कबूल नहीं। तो ये तो वही मामला हो गया है कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी नहीं मानते, जबकि ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा इन्होंने बनाया। और चाइना ने भी, याद रखें, यही बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये सारा काम होना चाहिए। लेकिन अमेरिका और इसराइल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानते। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अगर इन्होंने ये रवश ना बदली तो दुनिया एक बड़ी तबाही पर दोबारा चली जाएगी, क्योंकि बाकी तमाम भी ताकतें जो हैं बड़ी, वो फिर कहेंगे कि हम नहीं मानते किसी चीज़ को। तो लिहाजा अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा, और अमेरिकी अवाम का अमेरिकी हुकूमत पर इस टाइम भरपूर दबाव है, और उनके साफियों का भी अमेरिका पर भरपूर दबाव है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है, लेकिन लगता यही है कि एक मरतबा एक झड़प जो बढ़ी है वो ज़रूर होगी, जैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है। तो जवाब अगर तगड़ा मिला तो फिर मुझे लगता है कि ये एक झड़प के बाद जो है ना, ये मुआहदा होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना।